क्वीन एलिजाबेथ के इस दुनिया फानी से चले जाने के बाद बरतानिया और दीगर मलिक पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका के बगैर तो बहुत से लोगों के लिए जिंदगी का सफर भी मुश्किल है। अब ये वो क्वीन थी जिसने चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक तकरीबन 15 बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ काम किया। तो अब वहीं पर यह सवाल भी मौजूद है कि चार्ल्स के बादशाह बन जाने के बाद अमली तौर पर बादशाह का किरदार क्या होता है और एक बादशाह करता क्या है। अगर ऑन ग्राउंड इख्तियारात पर आप नजर दौड़ाएं तो आईनी सरबराह मुमलिकत की हैसियत के तौर पर बादशाह के इख्तियारात अलामती और रस्मी हद तक ही महदूद होते हैं। एक बादशाह या मलका सियासी तौर पर गैर जानिबदार तो रहते हैं, मगर मौजूदा बादशाह तो सियासत में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले सरबराह हैं। नए बादशाह चार्ल्स अब 2.4 अरब आबादी वाले तकरीबन 56 आजाद ममालिक की तंजीम के सरबराह भी हैं, जिनमें से 14 ममालिक तो कॉमनवेल्थ रियासतों के नाम से जाने जाते हैं। अब भले ये सरबराही अलामती ही से, मगर इस आजादी पसंद मुआशरे में आज भी इतने ज्यादा ममालिक का सरबराह होना कोई आम बात तो नहीं है। मगर 2021 में बारबाडोस की रिपब्लिक बन जाने के बाद जमैका और दीगर करीबी रियासतों ने भी ये इशारा तो दिया है कि वो किसी भी वक्त ये इक़दाम उठा सकते हैं। बरतानिया की बात करें तो बादशाह को रोजाना की बुनियाद पर वक्त की हुकूमत की जानिब से सुर्ख रंग के चमड़े वाले एक बॉक्स में पैगामात और दस्तावेजात भेजी जाती हैं, जिनमें अहम मीटिंग्स के मुताबिक वजाहत भी दी जाती है, या फिर कुछ ऐसे दस्तावेजात भेजे जाते हैं जिन पर उस बादशाह के दस्तखत की जरूरत होती है। रवायती तौर पर बरतानिया का वजीर आज़म अमूमन हर वीक बुध के दिन बकिंगम पैलेस में मुलाकात करने के लिए जाता है, ताकि वो बादशाह को हुकूमती पॉलिसियों के मुतालिक आगाह कर सके। इन मुलाकातों की राजदारी बरकरार रखने के लिए इसका कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, बादशाह के हाथों में तो पार्लिमानी जिम्मेदारियां भी होती हैं। बादशाह का पहला पार्लिमानी इख्तियार होता है नई हुकूमत का तकर्रर करना। जब भी आम इंतखाबात का वक्त आता है तो बादशाह बाज़ाब्ता तौर पर मौजूदा हुकूमत को तहलील कर देता है। फिर आम इंतखाबात जीतने वाली सियासी जमात के रहनुमा को बकिंगम पैलेस में दावत दी जाती है, जहां पर उन्हें हुकूमत बनाने के लिए कहा जाता है। जैसा कि लिस्ट्रस को मलका की वफात से 2 दिन पहले ही हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी। जब भी नई हुकूमत बन जाती है तो बादशाह पार्लिमानी साल का आगाज रियासती इफ्तिताही तकरीब से करता है, जहां पर तख्त की जानिब से तकरीर करके हुकूमत के मनसूबों का तयन कर दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी कानून बनाना हो, भले वो पार्लियामेंट से मंजूर भी हो जाए, मगर इसको कानूनी हैसियत देने के लिए शाही फरमान तो जरूरी है। शाही मंजूरी के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, जिसकी मिसाल 1708 की ही ले लें, जब शाही इनकार पर कानून की मंजूरी नहीं हुई थी। और तो और मलका या बादशाह पर इन कवानीन का किसी भी किस्म का इतलाक नहीं होता। सरबराह के तौर पर वो कानून से बालातर होते हैं, ना ही वो टैक्स देने के पाबंद होते हैं और ना ही इनके एसेट्स की छानबीन की जा सकती है। चार्ल्स के बादशाह बन जाने के बाद अब सबको उसकी ताजपोशी का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। उसकी ताजपोशी कब होगी, कैसे होगी, इसमें क्या क्या होगा, इस सब को ही देखना चाहते हैं। ताजपोशी वो तकरीब है जिसमें बादशाह को बाकायदा तौर पर ताज पहनाया जाता है, मगर ये तकरीब पिछले बादशाह या मलका की मौत के 100 की मुद्दत खत्म होने के बाद ही मुनक्कद की जा सकती है। जैसे एलिजाबेथ 6 फरवरी 1952 में अपने वाले बादशाह जॉर्ज 6 की वफात के बाद क्वीन तो बन गई थी, लेकिन उनकी ताजपोशी बादशाह की मौत के 100 के बाद 2 जून 1953 ही मुनक्कद की गई थी। अब यहाँ पर ताजपोशी से याद आया कि क्वीन एलिजाबेथ तो वो वाहिद शाही हुक्मरान थी जिनकी ताजपोशी की तकरीब टीवी पर लाइव नशर की गई थी, और ये तकरीब उस वक्त 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने बड़े ही जोशो खरोश से देखी थी। इनकी रवायत के मुताबिक पिछले 900 सालों से वेस्टमिनिस्टर एबी में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के जेर इंतजाम एक एंग्लिकन मजहबी दुआयत तकरीब रखी जाती है। विलियम फाते वो पहले बादशाह थे जिनकी वहां से ताजपोशी का आगाज हुआ था,
और चार्ल्स अब 40वें बादशाह होंगे। इस तकरीब में बादशाह को मुकद्दस तेल के साथ मसा करने के बाद बादशाहत की इलामत समझे जाने वाला शाही कुर्रा और शाही असा थमा दिया जाता है। फिर तकरीब के इख्तिताम पर 1661 से चला आ रहा आर्च बिशप सेनेट एडवर्ड का खालस सोने से बना हुआ ताज चार्ल्स के सर पर रख दिया जाएगा, जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े होते हैं और इसे बादशाह सिर्फ अपनी ताजपोशी के वक्त ही पहनते हैं। शाही शादियों के बरअक्स ताजपोशी एक सरकारी तकरीब होती है और हुकूमत इसके तमाम अखराजात का बोझ भी उठाती है और इसमें शरीक मेहमानों की फरिश्त का हतमी फैसला भी करते हैं। अब मेरे तो ख्याल में बरतानिया के फ्यूचर के लिए ये बहस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब ब्रिटिश बादशाहत कितनी मकबूलियत रखती है। योगो नामी एक अदारे की जानिब से मलका की प्लाटिनियम जुबली सेलिब्रेशन के वक्त एक सर्वे तो किया गया था, जिसमें बरतानिया के 62% अफराद का ये ख्याल था कि मुल्क में बादशाही निजाम कायम रहना चाहिए, जबकि 22% का ये ख्याल था कि मुल्क में एक मुंतकिल सरबराह को होना चाहिए, जबकि 2012 में 74% लोग इस बादशाहत के हक में थे। इसकी वजह यह है कि बड़ी उम्र के अफराद की अक्सरियत अभी भी बादशाही निजाम की सपोर्ट करती है, लेकिन नौजवान नस्ल इस निजाम के खिलाफ है। इसीलिए तो ये मकबूलियत 59% से कम होकर सिर्फ 33% तक ही रह गई है। दूसरे ममालिक की रिपब्लिक होने की ख्वाहिश, बादशाह चार्ल्स की सियासत में मुदाखलत और नौजवान नस्ल के दिल में इस निजाम की मकबूलियत में कमी, इन सब हकायक से ये लगता है सदियों पुराना बादशाही निजाम अब खतरे में है। और अब लास्ट पर मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान भी इस गम में किसी तरह से पीछे नहीं है। 12 सितंबर को कौमी सतह पर क्वीन के दुख में सोग मनाया जा रहा है। अब हैरानी की बात है कि शायद हम आज भी आजादी ढूंढ रहे या फिर दोबारा गुलाम बनना चाह रहे। खैर, मुझे यहाँ पर इजाजत दीजिए। देखते रहते इसको। शुक्रिया।